75% आरक्षण को लेकर झारखंड जनतांत्रिक महासभा ने टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट कंपनी गेट पर दिया धरना। झारखंड जनतांत्रिक महासभा द्वारा टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर गेट के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि झारखंड सरकार की नियोजन नियमावली 2021 एवं 2022 के तहत राज्य में संचालित निजी संस्था में 75% नौकरी प्रदान करना है। इसी मांग को लेकर इनके द्वारा ये धरना दिया गया। साथ ही कंपनी में ठेका कर्मी के रूप में 12 वर्षों से अपनी योगदान दे चुके मजदूरों के स्थायीकरण की भी मांग इन्होंने उठाई है। कहा कि अगर कंपनी इनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो इनके द्वारा आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कहना यह है ना कि हम अगर भूखे रहेंगे, झारखंड के लोग अगर भूखे रहेंगे, जिनका जमीन पे बना है वो भूखे रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो मजेदार बात यह है कि टाटा कंपनी का ये लोग सब लीज है और टाटा कंपनी का सब लीज को तो जांच के दायरे में आ चुकी है। जितने उनका सब लीज है वो सब जांच के दायरे में है। तो कहना यह है कि टाटा कंपनी का जो उनकी जो एथिक्स है, उनका जो एक विश्व ब्रांड है, उसको बरकरार रखते हुए अगर झारखंड में टाटा कंपनी अपने समृद्धि के टापू में अगर यहाँ के आदिवासियों को, स्थानीय लोगों को अगर एकोमेंड नहीं कर पाएंगे, उनको अगर बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। अब एक तरफ आप संवाद कर रहे हैं, आप टाटा जो है ना आदिवासियों के साथ में संवाद कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी संवाद कर रहे हैं, आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने का आप दावा कर रहे हैं, आप उनके ज़िंदगी को बदलाव का बात कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ कह रहे हैं, उनके फिल्में बना रहे हैं। लेकिन ये जो टीएसपीडीएल का जो मामला है, इसी तरह का आपका पूरे इंटायर इलाका 100 ईयर्स में आप ट्राइबल्स के साथ में आपका रिलेशनशिप को अगर आप किस कसौटी पे कसते हैं, तो हमारी कसौटी में हम जो आज यहाँ पर रोड उतरे हैं, हमारी कसौटी ये कहती है कि टाटा कंपनी ने 100 ईयर्स में हमको छलने का काम किया है। उनका पॉलिसी, हर प्रकार का पॉलिसी, हमको टीएमएस में कोई जगह नहीं है, हमको यहाँ के एजुकेशन में कोई जगह नहीं, हमको दवादारों में एजुकेशन नहीं, हमारा खेती में जब उसका ये नहीं है, हमको एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। अभी तो ये तो पिछले साल से हम लोग विरोध कर रहे हैं। लिखित में दिया गया कि आप जिनको दे रहे हो उनका हमको डोमिसाइल बताओ ना। यहाँ के जो नॉर्म्स है, यहाँ के जो सरकार के जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के हिसाब से, उनका खतियान के हिसाब से क्या कागज पत्र बना है, आप उनको दीजिए। कल हमको बुलाया गया था तो हम लोगों ने बात रखा अपनी बात को, और उन्होंने उनको कहा कि आप शाम तक हमको कागज ला के दीजिए। आप जितने लोगों को कैंडिडेट्स को आप सिलेक्ट कर चुके हो, उनका हमको जो है खतियान या उनका जो सर्टिफिकेट है, वो कितने साल से यहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ रहते हैं, उन सारा चीज हमको दे दीजिए। तो फिर हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। कंपनी की जो बहाली हुई थी जो नौकरी के लिए, उसमें क्या लगता है 75% का जो वादा हुआ है और कहा गया है कि 75% लोगों को नौकरी हम दे रहे हैं, तो वो नहीं हुआ क्या? हम लोग उनको बोले, मैनेजमेंट को बोले, टीएसपीडीएल के टॉप मैनेजमेंट को बोले कि आप अपना जो समझ रखते हो ना, उस समझ के हिसाब से जितने को आप लोकल समझते हो, ये टाटा लीज का एक अमित सिंह है, वो पैरवी करता है। ये टाटा का प्रशासनिक विभाग का वो टाटा लीज का ऑफिसर है, वो दलाल है बना हुआ है। यहाँ अमित सिंह दलाली कर रहा है सब जगह के, और लोगों को बोलते फिर रहा है, हम लोगों को बता रहा है कि हमने देखा है कि सब लोकल है। तो हमने कहा लोकल है तो क्या आप सीओ से, डीसी से, डीएलसी से उसका कास्ट सर्टिफिकेट और उसका लोकल सर्टिफिकेट आप जांच करवाए हो? नहीं। जो लिख करके ला दिया है कि 10 साल से ये यहाँ रह रहा है, आप उसको मान गए हो। ना सोरेन है, ना मुर्मू है, महतो है, ना माझी है, कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन टाटा लीज का वो मालिक बना हुआ है और टाटा कंपनी का पैरवी करता है, और हम लोग जैसे आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश करता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को समझाने की कोशिश करता है। ऐसा काम टाटा कंपनी द्वारा किया जा रहा है। जो आप जो कहना है, तो उनमें हम लोगों ने कहना कि आप डीएलसी से, डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर से, डीसी से आप वेरिफिकेशन करा दीजिए ना। जिन 75% आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये लोकल है, और हम लोग को जहाँ इन्फॉर्मेशन है, पिछले 2 बार का टर्म में यही टीएसपीडीएल और टाटा टिमकेन जो है बहाली करती है, तो जो पास होते हैं कैंडिडेट, उनका नेम लिस्ट में बोर्ड पर जो है ना वो टांग देती है कि ये भाई ये लोग है, जिनको भी ऑब्जेक्शन होगा तो देख लेगा। लेकिन ऐसा प्रदेश इस पर नहीं हुई है, बल्कि व्यक्तिगत तौर से लोगों को बताया गया कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। और राकेश्वर पांडे जी जो है यह चाहते हैं कि कांग्रेस का राजनीति करके जो है ना विधानसभा चले जाए, और पूरे आदिवासियों का अधिकार को ही लूट लेना चाहते हैं, लोकल को ही लूट लेना चाहते हैं। कांग्रेस के सारे नेता लोग, बन्ना गुप्ता हो चाहे और सारे लोग हैं, उन लोग की यही राजनीति है। सामने दिखाएगा राजीव गांधी को कि हम आदिवासी का हितैषी है, और अंदर से आदिवासियों का जान मारने का काम करता है लोग।
आज जो यहाँ जो टाटा वर्कर्स यूनियन में है वो सब के सब बाहर के लोग आए हैं और वो लोग बाहरी लोगों को ये प्रमोट करता है, यहाँ लोकल लोगों को कोई प्रमोट नहीं करता है लोग। और टाटा कंपनी चाहता है कि यूनियन को बगैर नाराज किए हम आगे नहीं चलेंगे। टाटा स्पीडीएल में जो जमीन हम लोग का गया है, हम लोग तो जमीन की जांच करा देंगे, देखते हैं टाटा कंपनी कैसे इसको बचा लेगी। आप सीमेंट पावर प्लांट को आप जमीन कैसे दे दिए जी? आपका जो 86 बस्ती आपको लीज मिला था उसका भी जमीन आप एक बार कभी वापस करते हो, कभी आप अपने लीज में ले लेते हो। ये कौन सा तरीका टाटा कंपनी अपना रही है? और टाटा कंपनी बोलती है कि हम यहाँ टोटल ओवरऑल 100 ईयर्स के दरमियान में आदिवासियों को बहुत दुख मिला है। यहाँ लोकल लोगों को उनको घर द्वार से उजाड़ने का काम किया गया है, उनके साथ में न्याय नहीं हुआ है। और आज इसलिए टीएसपीडीएल के सामने हम लोगों ने हम लोग आज जो कह रहे हैं कि हम आपको बंद नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आज हम लोग ऐसा कंपनी चलाने के लिए हम लोग सक्षम है। पहले हमारे लोग नहीं जानते थे कि मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे कंपनी चलाया जाएगा। आज ये कंपनी हम चलाएंगे, ये पांडे जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पांडे जी के जैसे हम लोग भी टैलेंट रखते हैं और इसलिए हम लोग सरकार चला रहे हैं और देश चला रहे हैं। राष्ट्रपति अगर आदिवासी हो सकती है, राज्यपाल हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, आईएएस आईपीएस हो सकता है, तो हम भी इसका सीईओ हो सकते हैं। इसलिए इस सीईओ को चलाने के लिए हम बंद नहीं करने के पक्षधर में हैं, बल्कि चाहते हैं कि 100 का 100% इसका रॉयल्टी हमको दिया जाए, 100 का 100% इसका मैनेजमेंट हमको दिया जाए और मैनेजमेंट करके पूरे समाज को, पूरे देश को हम लोग आगे तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं। हम देश की तरक्की रोकना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग टीएसडीपीएल कंपनी जो झारखंडियों के लिए जो कानून बना है, झारखंड सरकार ने बनाया है 2021 में, उसमें 75% जो है स्थानीय लोगों को लेना है, डोमिसाइल को लेना है। ये कानून का इन्होंने उल्लंघन किया। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग क्या? हमारा मांग है कि झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया झारखंडियों के लिए और यहाँ के डोमिसाइल के लिए, वो कानून को पूरी तरह से सख्ती से पालन हो। 75% स्थानीय लोगों को ही लेना पड़ेगा। इसको क्या लगता है कि जो बहाली और 75% ले लिया है कंपनी? 0%। इन्होंने जिस तरह से कल जो हम लोग का बातचीत हुआ, उस बातचीत में इन्होंने कहा कि 10 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहा है या फिर यहाँ पर स्कूली पढ़ाई कर रहा है, तो उसको वो लोग को जो है डोमिसाइल बना के दिया है, उसको हमने लिया है। तो जो डोमिसाइल नीति जो बना है वो रघुवर सरकार ने जो बनाया है, कम से कम उसको तो फॉलो होना ही चाहिए। 1985 से पहले से जो लोग यहाँ है वही झारखंडी, वही डोमिसाइल है। अगर इसको पालन नहीं करेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। आगे आप लोग आज जैसे धरना बैठा के क्या आंदोलन? आज एक दिवस से धरने में बैठे हैं। आज हम लोग मेमोरेंडम देंगे, 10 दिन का समय देंगे। अगर 10 दिन के अंदर में सबसे पहले तो जो ये बहाली किया है, ये इसको पहले रद्द करें और नए सिरे से डोमिसाइल को फॉलो करते हुए वो बहाली करे। और ये प्रक्रिया अगर 10 दिन के अंदर नहीं करता है तो इसका संपूर्ण हुक्का जम करेंगे। जितना गेट है सब गेट को हम लोग ताला मारेंगे और वहाँ बैठेंगे। कृष्णा लोहार, झारखंड जनतांत्रिक महासभा के संयोजक।